आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग। देखिए, कुछ दिन पहले, तकरीबन 20-25 दिन पहले शायद, हमने ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में ही इसी सत्संग पे, इसी एक, जो हमने यहाँ पे एक चित्र में एक फोटो दिखाई है ना, एक सिर की, जिसमें आंख, नाक, कान, मुख का एक चित्र सा दिखाया है। यानी कि गर्दन से ऊपरी हिस्से का ही यही चित्र हमने उस वीडियो विशेष में भी दिखाया था। तो उस वीडियो विशेष पर ही कुछ लोगों के प्रश्न आए। उन प्रश्नों का कुछ मैंने अपने आप ही एक उत्तर देने में, कुछ समझाने की कोशिश की। तो उसी कोशिश में ही मैंने आज की एक नई वीडियो को थोड़ा, कि पहले वाली समझाई गई वीडियो को, उसमें हमने देखी कानों द्वारा कुछ स्थितियां समझाई थी। बाएं हाथ में और दाएं हाथ में कानों की स्थितियों को कुछ चित्र द्वारा समझाने का एक प्रयास मैंने किया था। और तीसरी स्थिति में मैंने मन द्वारा एक स्थिति को समझाने का प्रयास किया था। तो साथ में ही मैंने अपने शब्दों में देखिए 3 गुणों का भी कुछ वर्णन किया था। लेकिन आज हम उस स्थिति विशेष को ही आगे बढ़ाते हुए, ताकि जो पहले की जो वीडियो बनी थी उसमें जो जो मनुष्यों के जो जो भ्रम उत्पन्न हुए या शंकाएं आपके मन में जन्म ली, उन शंकाओं से संबंधित ही मैं आज परमात्मा की प्रेरणा से उस विषय विशेष को ही आगे बढ़ाते हुए, यानी कि उन 3 गुणों का ही संबंध समझाते हुए, उसके साथ मैंने देखिए आज कुछ प्रतिशत शब्दों के साथ कुछ अंक जोड़े हैं। मैंने देखिए तमोगुण को काले रंग से तो दर्शाया ही है, और साथ में हमने देखिए 89% लिखा है, 1% कम 90 से। अब दूसरे में हमने रजोगुण में देखिए 10% लिखा है, और सतोगुणी को मात्र 1% के साथ दर्शाया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए एक स्थिति विशेष में कुछ ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसमें हजारों हजारों शब्दों का बार बार इस्तेमाल हुआ है। तो इस पर भी हमने कभी कभी अपनी चर्चाओं में उस बात को हमने रखा है। लेकिन आज उस शब्दों से ही कुछ प्रेरणा लेते हुए देखिए, उसमें कहा गया है कि हजारों मनुष्य होते हैं, उनमें कोई एक हजारों में मनुष्य देखिए परमात्मा के विषयों पर सुनने की एक रुचि रखता है। और फिर ऐसे हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। फिर ऐसे श्रद्धापूर्वक सत्संग करने वालों में कोई एक मनुष्य देखिए परमात्मा को पाने का एक निश्चय करता है। ऐसे निश्चय करने वाले हजारों में से कोई एक मनुष्य चलना आरंभ करता है। और ऐसे हजारों मनुष्य जो चलते हैं, उनमें कोई एक मनुष्य परमात्मा को पाता है या वहां तक पहुंचता है। ये सभी स्थितियों को देखिए, कोई ऐसे गुणा भाग करके नहीं, ये एक एक कर्म सा बताया है कि परमात्मा को पाना एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है, लेकिन असंभव नहीं है। मनुष्य जोनि पाकर आप और हम सभी भाई बहन देखिए इस स्थिति विशेष को पा सकते हैं। अक्सर देखिए आपने सुना होगा कि देखिए वहां पे नौकरी निकली है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, वहां पे 3 रिक्त स्थान है, तो 3 ही पदों को भरना होता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ कोई ऐसी सीमा नहीं है कि एक ही पद है या 3 ही पद हैं या 300 पद हैं। यदि आज 950 करोड़ मनुष्य हैं, यदि 950 करोड़ के 950 करोड़ भी अगर मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं, अपने कार्य शरीर को समाप्त कर लेते हैं, यानी कि जन्म मरण के बंधन को वो समाप्त कर परमात्मा को पा सकते हैं। ऐसी कोई वहां परमात्मा के यहाँ कोई देखिए सीमा नहीं है कि नहीं, इस कलयुग में केवल एक ही मनुष्य के लिए वहां एक पद खाली है, कि मोक्ष काल की स्थिति में केवल एक या 10 या 100 या 1000 मनुष्य ही उस पद को पा सकते हैं। देखिए परमात्मा का तो एक खुला दरबार है, परमात्मा की सब चीजें अनंत हैं, परमात्मा का आनंद भी अनंत है। और परमात्मा तो बार बार कहते रहते हैं, हम सभी मनुष्यों के भीतर में देखिए, आत्मा के भीतर भी परमात्मा है, आत्मा के बाहर भी परमात्मा एक सखा रूप में, एक उपदेशक रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, किन्हीं भी शब्दों से देखिए उस स्थिति विशेष को आप समझ सकते हो कि परमात्मा सदा ही आपके एक हितैषी है। बार बार आपको हमें प्रेरणा देते हैं कि इस संसार से
आप ज्ञान पूर्वक वैराग्य लो, क्योंकि ये भौतिक जगत एक दुखालय है। गीता में तो कितने ही बार भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया, क्योंकि यहाँ त्रिविध ताप तो बने ही रहते। क्योंकि प्रथम जो हमें दुख मिलते हैं वो तो अपने किए गए कर्मों के आधार पे ही मिलते हैं। जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसको उस किए गए पाप कर्मों का एक दुख रूपी फल मिलता है, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। इसी तरह क्योंकि मनुष्य योनि में कर्म करने की सभी को ही स्वतंत्रता है। अब जिनको स्वतंत्रता मिली है वो यदि कोई पाप कर्म करते हैं तो उसके प्रभाव से हम भी दुखी होते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में भी हमें दुख मिलते हैं। अब इसी तरह प्रकृति के वातावरण में देखिए भौगोलिक परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। अब कभी बाढ़ की स्थितियां बन सकती है, कभी सूखा की स्थितियां बन सकती है, कोई भूकंप आ गया, कभी तूफान आ गया। ये सभी स्थितियों के फलस्वरूप देखिए आपको हमें दुख मिलते हैं। शास्त्रों में इसको त्रिविध ताप कहा गया। जो हमें स्वयं के कर्मों द्वारा मिलते हैं वो आध्यात्मिक एक ताप है। जब अन्य मनुष्यों के द्वारा मिलते हैं या अन्य जीव जंतुओं के द्वारा, अब किसी ने देखिए सांप ने या कुत्ते ने यदि हमें किसी को काट लिया है तो वो भी तो हमें दुख मिलता है ना। तो वो अन्य जीवों द्वारा, उसको भौतिक ताप कहते हैं। इसी तरह देखिए प्रकृति द्वारा जो हमें दुख मिलते हैं वो दैविक ताप माने जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये संसार एक दुखालय है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि हमें इस संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए, साधना करते हुए अपने कारण शरीर को समाप्त करना है। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते, साधना करते करते यदि मनुष्य इस कारण को, क्योंकि स्थूल शरीर तो आपके हमारे देखिए कार्य है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों के जो अलग अलग स्थिति है ये भी एक कार्य है। और कार्य तब तक होता रहता है, यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियों में तब तक आपके हमारे जन्म कर्मों के आधार पर, बने हुए संस्कारों के आधार पर, यानी कि कारण शरीर के रहते रहते आपका में स्थूल शरीर का मिलना अवश्यम वही है। इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं ये जो 4 पुरुषार्थ है, जिसमें चौथा पुरुषार्थ मोक्ष की स्थिति के, पहला पुरुषार्थ के धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हमें धर्मानुसार अर्थ और काम कमाने चाहिए और मोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। बस इतना सा उद्देश्य लेकर यदि मनुष्य अपने जीवन को जीता है तो फिर वो आज नहीं तो अगले मनुष्य जीवन में या उससे अगले मनुष्य जोनी में वो परमात्मा को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे देखिए जैसे हमने कन्याकुमारी जाना है, अब यहाँ से हम चाहे पैदल ही चले, चाहे साइकिल पे जाएं, चाहे स्कूटर पे जाएं, चाहे कार में जाएं, देखिए जब हमारी दिशा एक निश्चित हो जाती है तो हम देर सवेर उस स्थिति विशेष को या मंजिल को देखिए प्राप्त करेंगे। यानी कि जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग करता है, सत्वगुण का संग करना ही तो सत्संग है। जब जब मनुष्य देखिए संग करता है तो उसका रजोगुणी संग होता है, जब तमोगुण का संग होता है। हालांकि शास्त्रों में तो तमोगुण का संग को प्रत्यक्ष कुसंग कहा जाता है, और मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए रजोगुण को भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग कहते हैं, क्योंकि रजोगुण भी देर सवेर करते हुए आपको हमें तमोगुण में गिराता है। क्योंकि जितने भी विषय भोग है ये हमें प्रमाद में लाते हैं। प्रमाद में आते आते मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगता है, आलस्य में गिर जाता है। फिर वो भोगों के जो विषय भोग हैं वो आपको फिर छल कपट ठगी करने को एक बाध्य कर देते हैं, यानी कि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि अंतोगत ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपको तमोगुण में गिरा देते हैं, बाध्य कर देते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि केवल सत्संग करो, सत्संग करो। यानी कि हमें अपने अंतःकरण में सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। सात्विक स्थिति मजबूत करते करते, हमें साधना करते करते इस स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर से भोगों के कहो, अज्ञानता के जो बुरे संस्कार है वो समाप्त करने हैं। जब कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, आत्मा अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। क्योंकि कारण शरीर का आवरण ही तो आत्मा के ज्ञान को एक बाधित करता है। बाधित का मतलब जो आवृत करता है, ढकता है। जब आत्मा अपने मूल स्थिति में लौट आती है तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। ये बंधन है तो देखिए कारण शरीर सूक्ष्म शरीरों के ही है। ये स्थूल शरीर बार बार बदलते रहते हैं। बस इतना सा एक गणित यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में समझ जाता है तो फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति
एक सही दिशा में होने लगती है। आध्यात्मिक उन्नति होते होते फिर एक ऐसी स्थिति बनती है कि मनुष्य मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है। स्थूल शरीर के रहते रहते उसका कार्य शरीर समाप्त हो जाता है, तो फिर मरने के बाद फिर नए जन्म का कोई कारण ही नहीं होता। जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग जब जन्म लेते हैं, उसके पीछे का जो अंदर कारण होता है, जब उस कारण का इलाज कर दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, इसलिए तो आरंभिक स्थितियों में डॉक्टर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण लिखते हैं, तो ताकि उस कारण को ढूंढने के लिए, जबकि कारण आरंभिक स्थिति में समझ आ जाता है तो उसी की दवाई लिख देते हैं। जब जब कारण का हमें बोध नहीं होता, अब देखिए कैंसर का जो इलाज होता है उसके पीछे के कारण को जब समाप्त किया जाता है तो फिर कैंसर का रोग समाप्त हो जाता है। इन सभी स्थितियों को हमें भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए। इसलिए हमने देखिए आज ऊपर का विषय तो सत्संग ही लिखा है, लेकिन नीचे जो हमने अलग अलग स्थितियां से जो एक लिखा है, उसमें हमने देखिए बाएं हाथ में तमोगुणी लिखा है, दाएं हाथ में हमने रजोगुणी लिखा है, और नीचे की स्थिति में हमने सतोगुणी लिखा है। अब सतोगुण के साथ हमने देखिए 1% इसलिए लिखा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने, जो अभी मैंने आपको बताया ना, हजारों में से एक मनुष्य चलता है, फिर हजारों में से ऐसे एक चलता है, उस स्थिति विशेष को दर्शाता है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में जब हम साधना करना आरंभ करते हैं तो उस स्थिति विशेष को एक सतोगुणी 1% से मैंने दर्शाया। ये जो 89% मैंने लिखा है क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग की बातें सुनना भी पसंद नहीं करता। अब सत्संग करना तो और भी आगे की स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनती लगती है तो फिर मैंने उसको देखिए तमोगुणी को 89% लिखा है। 89% का अभिप्राय क्या है कि संसार में एक साधारण मनुष्य है, जब जब परमात्मा की सम्मुख नहीं होता, परमात्मा की बातों को सुनना पसंद नहीं करता, तो ऐसे मनुष्य देखिए तमोगुणी माने जाते हैं, जिनके कारण शरीर में पहले से ही देखिए बुरे संस्कार होते हैं। बुरे संस्कार पहले से होने का भी एक कारण होता है कि जब मनुष्य नीचे से उन्नति करता करता ऊपर की, यानी कि मनुष्य योनि की प्राप्ति कर लेता है। अब देखिए कोई नीचे की योनियों में गया था, उसके 20% पुण्य कर्म थे, 80% पाप कर्म थे। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो किए गए 80% के जो पाप कर्म थे, उसके बुरे संस्कार कारण शरीर में पहले ही बन चुके थे, और 20% पुण्य कर्मों के शुभ संस्कार बने हुए थे। अब नीचे की योनियों में देखिए हजारों लाखों करोड़ों अरबों, उसका कोई देखिए गिनती नहीं है। अक्सर एक साधारण मनुष्य भ्रम की स्थिति में रहता है कि मनुष्य को मरने के बाद 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। ये देखिए 84,000 भी रह सकती है, 84 करोड़ भी हो सकती है, केवल 84 भी रह सकती है, और मरने के बाद पुनः हमें मनुष्य योनि भी मिल सकती है, और मनुष्य योनि के मरते ही हम मायातीत की स्थिति को भी पा लेते हैं। ये तो आपके हमारी साधना कर्मों की जो लेखा जोखा है, जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां होती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब मुझे ध्यान आया कि तकरीबन 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो तैयार किया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे के आसपास थी। अक्सर एक साधारण मनुष्य ने देखिए उस वीडियो विशेष को पूर्ण रूप से सुना ही नहीं, और कुछ भाई बहनों ने सुना भी तो उसको देखिए 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में सुना। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए हमें इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। देखिए एक साधारण मनुष्य देखिए क्रिकेट के मैच देखता है, टीवी पे धारावाहिक 1-1, 2-2 घंटे देखता रहता है, और जब जब मनुष्य देखिए सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाता है, 1 घंटा जाने का लगाता है, 1 घंटा वापस आने का लगाता है, 3 घंटे की फिल्म भी देखता है। लेकिन हम उस फिल्म विशेष को देखिए आधी देखकर वापस नहीं आते कि आधी फिर हम कल देखने जाएंगे, या हम इस फिल्म को 6 बार में देखेंगे। उसको तो हम एक बार में ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की उन विषयों में रुचि होती है। उन विषयों में रुचि का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की रजोगुण या तमोगुण में ही रुचि बनी रहती है, सतोगुण में रुचि विशेष बनी नहीं होती। इसलिए तो मैंने आज देखिए तमोगुणी के साथ 89%, रजोगुणी के साथ 10% और सतोगुणी के साथ 1% इसलिए जोड़ा है। देखिए इसके पीछे का भी कारण, हालांकि शास्त्रों में देखिए ऐसी कोई स्थितियां विशेष कोई अंकों के हिसाब से समझाई नहीं गई। ये तो मैं देखिए प्रतिदिन शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को
अपने दृष्टिकोण से एक सरल शब्दों में चित्रों द्वारा, रंगों द्वारा कुछ तर्कपूर्वक आधार लेते हुए, कुछ कल्पना का आधार लेते हुए मैं उनको अंकों से संबोधित करता हूँ। जैसे मैंने एक सूत्र बनाया हुआ है ना, 1, 10, 100, 1000 का, तो वो शास्त्रों में जो तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण बार बार कहा जाता है। उस कहे गए शब्दों के आधार पर मैंने 1, 10, 100, 1000 का ये एक सूत्र बनाया, ताकि हम इनको एक अर्थ लेते हुए, क्योंकि 1, 10, 100, 1000 के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है? 1 का मतलब 1 का सिक्का, 10 का मतलब 10 का सिक्का, 100 का मतलब 100 का नोट और 1000 का मतलब 1000 का नोट। जैसे हम मूल्य के आधार पे 1000 के नोट को अधिक महत्व देते थे, ये क्योंकि सूत्र 15, 17, 20 वर्ष पहले बना था, तब उन दिनों 1000 का नोट प्रचलन में था। अब 2000 का नोट वर्तमान समय में आप समझ सकते हैं। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में, जैसे हम नोटों की भाषा में अधिक मूल्य को अधिक महत्व देते हैं, वैसे ही हमें अपने मनुष्य जीवन का मूल्य समझते हुए हमें अपने जीवन को अधिक महत्व देते हुए उस आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ना है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। हम सभी भाई बहन की आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है। हम मोक्ष काल की स्थिति में भी आनंद स्वरूप नहीं होते। आनंद स्वरूप का अभिप्राय है कि हम मायातीत की स्थिति में भी आनंद की स्थिति में ही अपना जीवन विचरण करते हैं उस लंबे मोक्ष काल में, लेकिन हम आनंद स्वरूप नहीं बनते। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक एक समझना चाहिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाएं, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। और ये आध्यात्मिक यात्रा तो देखिए तभी आरंभ हो पाती है जब हम सत्संग करते हैं। सत्संग करते रहने से ही आपके हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा की एक नींव तैयार होती है। अब आपके मन में देखिए प्रश्न उठ रहा होगा कि 1% भी समझ आ गया, 10% भी समझ आ गया, ये 89% का क्या रहस्य है? ये आपको हमें समझ नहीं आया। देखिए, क्योंकि 100% में से जब 1 और 10 को जोड़ोगे तो आप ये 11% बन जाता है। अब 100 में से जब आप 11% घटाओगे तो 89%, यानी कि 8-9%। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। कल युग में मनुष्य सत्संग को कोई विशेष महत्व नहीं देता, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखिए कानों के द्वारा एक स्थिति दिखाई थी ना कि लोग सत्संग की बातों को सुनते नहीं है। सुनते का मतलब क्या है कि उनको महत्व नहीं देते, अनसुना कर देते। इसीलिए मैंने आज देखिए उस कान वाली शब्द को ही आज 89%, यानी कि इस संसार में अधिक लोगों की जो एक तादाद है या संख्या है, वो 89% के साथ जोड़ दिए। अब ये देखिए, चाहे 60% है, चाहे 70 है, चाहे 80 है, चाहे 90 है, चाहे 92 है, चाहे 95, ये एक स्थितियों के आंकड़ों में हमने नहीं उलझना। हमने केवल उसके भावार्थ को समझना है कि आज कल युग चल रहा है। देखिए, कल युग में तमोगुण स्वभाव वाले अधिक मनुष्य होते हैं, रजोगुणी स्वभाव वाले कम होते हैं, और उससे भी कम देखिए सतोगुणी स्वभाव वाले होते हैं। तो इन सभी स्थितियों को मैंने देखी, सतोगुणी को 1%, रजोगुणी को उससे 10 गुना अधिक 10% दिखा दिया। इसलिए तो मैंने देखी सतोगुणी को सफेद रंग से, रजोगुणी को एक संसारी रंग से, संसारी आकर्षणों से दिखाया, और तमोगुणी को एक काले रंग से दर्शाया। ये सभी स्थितियों की हमें देखी मात्र एक भावार्थ समझने हैं। और पिछली वीडियो में जो मैंने 2 कानों की स्थिति समझाई थी कि एक मनुष्य देखिए आरंभिक स्थितियों से ही अनसुना करता है, कि यानी कि वो कान के अंदर जाने भी नहीं देता बात, यानी कि वो सत्संग करता ही नहीं है। उसको आप 89% से समझ सकते हैं। और रजोगुणी की स्थिति को देखिए, जो आज मैंने 10% दिखाया, उसकी स्थिति को वो हमने दर्शाया था कि वो एक कान से तो सुनता है, लेकिन दूसरे कान से वो निकाल देता है, यानी कि उसके दिमाग में वो अधिक समय तक वो सत्संग की गई बातें स्थिर नहीं रहती, वो अल्पकालिक ज्ञान रहता है। सत्संग में सुना क्योंकि बेमन से सुना था, मन के अंदर गया नहीं, तो मन के अंदर जो चीज जाती नहीं है तो फिर उसका दोबारा चिंतन नहीं हो पाता। और जब मन में ही नहीं जाती, मन में निरंतर लंबे समय तक बार बार चिंतन होने से, मनन होने से, बार बार चिंतन होने से, वो पुनरावृत्ति होते होते वो स्वभाव बनता है। स्वभाव का मतलब संस्कारों से है। तो इन सभी स्थितियों के देखिए, उस दिन की जो वीडियो हमने बनाई थी उसको मैंने 2 कानों से अधिक
दर्शाया था और सतोगुण की स्थिति को मन से समझाया था, श्रद्धा से समझाया था, आस्था से समझाया था कि जब हम सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते उस स्थिति को मैंने आज देखिए 1% से केवल एक शब्दों के अंकों के आधार पे एक स्थितियों का एक वर्णन किया है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में संसारी विषय भोगों का ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ताकि हम मिले हुए जीवन में ही जितने जितने परमात्मा की नैतिकियां प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जितने जितने अंश में हम आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और यदि हम मिले हुए जीवन में ही परमात्मा को पा लेते हैं तो इससे कोई अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करते रहना होगा और सत्संग करते रहने का अपना अभ्यास करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहने का एक संस्कार जगाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के भी जीवन में निरंतर बढ़ते जाएं, ताकि हम परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करते जाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर मजबूत स्थिति में बढ़ती जाए, यानी कि हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहें, ताकि मिले हुए जीवन में ही परमात्मा को पालें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपना सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।